बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप कहते हैं कि शामी कबाब मीर आसिम साहब आप इतना अच्छा क्यों बना लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा आज रेसिपी बता दूं। सबसे पहले हमने ये लिया है जी गोश्त लिया है, तकरीबन ये 1.5 किलो गोश्त है जी। अच्छा, सबसे पहले ये हम इतनी लेंगे जी साबुत काली मिर्च, ये डालेंगे इसमें। इसके अलावा हम लोग जो हैं जी ये तकरीबन ये 3 हमने प्याज लिए छोटे से, ये प्याज डाल दिए 3, तकरीबन इतना प्याज डालना है आपने। इसके अलावा ये मोटी वाली इलायची तकरीबन 6-7 दाने आपने डालने हैं जी इसमें। ये जो आप महक कह लें या उसकी खुशबू कह लें, ये जो भी गोश्त की है उसको ख़त्म करने के लिए होता है। इसके अलावा ये दारचीनी के पत्ते जो होते हैं, सॉरी ये तेज़पात, पहले तेज़पात डालते हैं ये, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे हैं तो ये 3-4 डाल देते हैं। इसके अलावा हमारे पास दारचीनी, चूँकि ये बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसलिए ये तकरीबन इतनी डालनी है। अगर बड़ी हो तो आप 2 डाल दें, ठीक है। इसके अलावा लाल मिर्च आप इसके अलावा आप लाल मिर्च को थोड़ा सा कम रखें और सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये सब्ज़ मिर्च हमने इसमें डाल दी है जी, ठीक है। इसके अलावा ये अदरक का है, अदरक आ गई है जी। इसके अलावा ये लहसुन आ गया। ये लहसुन कम से कम तकरीबन 20 के करीब चौवे आपके पास होने चाहिए, ठीक है जी। ये आ गया। इसके बाद हम लोग जो दाल हमने भिगो के रखी थी दाल, अब वो डालेंगे। इसके अलावा ये तकरीबन आधा किलो हमने दाल भिगो के रखी है। ये 1.5 किलो गोश्त में आधा किलो जो है ना कम बेश इतनी जाएगी। ये दाल आ गई है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अभी आ गया जी नमक की बारी आ गई है। नमक आपको ज़रा ज़्यादा रखना है ये, ताकि इसमें सही हाल हो जाए। तकरीबन हमने 3 स्पून डालें। इसके अलावा अगर लाल मिर्च साबुत वाली हो ना, वो ज़्यादा बेहतर रहती है, कुटी हुई से बेहतर है लाल मिर्च। ये लाल मिर्च आ गई है जी कुटी हुई। अच्छा, इसके अलावा ये तकरीबन 3 चम्मच आपने लाल मिर्च के डालने हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च, ये कुटी हुई लाल मिर्च आ गई है तकरीबन 1 स्पून। इसके अलावा हल्दी आधा स्पून ये कर दे, ठीक है जी। अभी हम लेंगे जी यहाँ पे ज़ीरा लेंगे जी, कम बेश 2 चम्मच हम ज़ीरा ले लेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा अभी हम साबुत जो है धनिया लेंगे। साबुत धनिया आ गया जी, साबुत धनिया तक कम बेश 4 स्पून लेंगे। ये चूँकि हमारे पास स्पून छोटी है इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा इधर कर रहे हैं। ये आ गया जी 4 स्पून, ये भी आ गया, ठीक है जी। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे जी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जी। ये कम बेश 4 से 5 गिलास आपने इसमें पानी ऐड करना है। और ये साथ ही जो है चने की दाल और सारा कुछ इसमें मिक्स हो जाएगा। ये कुकर में आपने पकाना है और ये 25 से 28 मिनट आपने ये आग पे रखना है इसको, ठीक है जी। अभी हम इसको चूल्हे पे रखते हैं। ये चूल्हे पे आ गया जी, हाँ जी ये आ गया। अभी आग हल्की आंच पे है, फिर इसको तेज़ कर दिया जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा जो है ना ये चम्मच से आप इस सारे को हिला दें, ताकि जब ये कुकिंग होना शुरू हो जाए तो हर चीज़ जो है ना अपनी जगह पे आ जाए। ये देखिए अभी फिर देखिएगा इसका टेस्ट कैसा है। और वीडियो को कम से कम लाइक कर दें और नए जो है ना देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये आ गया जी। इसके अलावा अभी ढकना देते हैं जी ऊपर। और ये तकरीबन अभी जो है जब इसकी सीटी की आवाज़ आएगी, तो सीटी की आवाज़ आएगी तो उसके बाद फिर ये 25 से 28 मिनट तक ये चूल्हे पे ही रहेगा। शामी कबाब हमारा तैयार हो गया, इसमें रेसिपी सारी। उसके बाद हम इसको उतार लेंगे और फिर जो है शामी कबाब बना के आपको दिखाएंगे। तकरीबन 28 मिनट हो गए हैं
और इसको अभी हम जो है ना चूल्हे को बंद कर देते हैं जी। ये चूल्हा बंद कर दिया। अब क्यों थोड़ा सा ये ठंडा होता है तो इसकी सीटी हम उतार देंगे ताकि हवा मुकम्मल इखराज हो जाए हवा का। उसके बाद हम लोग आपको अगला प्रोसेस बताएंगे। जाइएगा नहीं, पूरा शामी कबाब आपने खा कर जाना है। अब हमने इसकी सीटी उतार दी है जी और ये जो हवा है, गैस है, प्रेशर है वो खारिज हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि दाल कितनी गल चुकी है और गोश्त और पानी इसमें है कि नहीं। अगर पानी हुआ तो इसको मज़ीद हम पकाएंगे और पानी खुश्क करेंगे। अब हम इसको खोलेंगे जी, देखते हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जी अब माशाल्लाह ये भी इसमें पानी है थोड़ा सा। इसको हम फिर थोड़ा सा और ये चूल्हा जलाएंगे, हल्की आंच से चूल्हा जलाएंगे। बिल्कुल मामूली सा माइनर सा रह गया इसमें पानी, इसको भी खुश हम करेंगे। ये देखिए जी ये गोश्त और ये देखिए बोटी। हाँ ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। जो पानी है इसको खुश करेंगे जी। ऊंची जो है इसकी ये आग को तेज़ करके तो इसको जो है ना लगातार ये चमचा हिलाना है ताकि इसका पानी जो है ना खुश्क हो जाए। चुप। अच्छा ये इस तरह ना जी हमने तो चूँकि ये सारा मटेरियल बना लिया है तो कोशिश करके इसे जो है ना लंगरी में आप जो है ना इसको पीसें, क्योंकि ये जो है ना ये इस तरह हांडी में सही नहीं पीसा जाता और इधर आपने पीसना है। ठीक है जी, ये देखें जी। अच्छा ऐसा कीजिएगा ना, ये जो पत्ते होते हैं ना ये दारचीनी के और ये तेज़पात ये आपने निकाल के अलग से कर लेने हैं। ठीक है, ये आपने नहीं जो है ना इसको पीसना साथ। देखें जी माशाल्लाह ये कैसे बने हैं जी, ज़बरदस्त। अभी ये जब हम इनको फ्राई करेंगे तो फिर आप देखेंगे। ये आपने जब भी ज़्यादा मिकदार में बनाए तो कोशिश करके जब आप रखें ट्रे में तो तय दर तय रखें और नीचे कोशिश करें कि छापर लगाएं और ताकि ये चिपक ना जाए। माशाल्लाह जी ये हमारे शामी कबाब तैयार हो रहे हैं। इस तरह आपने क्या माशाल्लाह